बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं मुख्तार अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि नाज़रीन इकराम आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स लेके हाज़िर होता हूँ ताकि जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे नाज़रीन हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो। नाज़रीन इकराम, जो आज हमारा टॉपिक है वो कुकिंग के हवाले से है। कुकिंग हर घर की ज़रूरत है, लेकिन जो मेरे भाई परदेश में हैं, आप कह सकते हैं कि वो इधर दुबई में है, KSA में है, कतर में है, ईरान में है, इराक में, जो भी बाहर गए हुए हैं, इंडिया से गए हुए हैं, बांग्लादेश से गए हुए हैं, पाकिस्तान से गए हुए हैं, श्रीलंका से गए हुए हैं, नेपाल से गए हुए हैं, जैसे कि जो भी कंट्री से गए हुए हैं दूसरे मुल्क में, हर घर की ज़रूरत है कुकिंग। इसी हवाले से मैंने आज टॉपिक बनाया है। जैसा कि नाज़रीन इकराम आपको पता है कि मैं अभी सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ। मैं खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया तो उधर मुझे 2 से 3 पाकिस्तानी दोस्त मिल गए। वो भी उधर रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे और मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि वो आज की जो उनकी डिश है वो बिरयानी है। बिरयानी के साथ साथ एक जो इधर सऊदी अरेबिया की आप कह सकते हैं कि अरेबियन कढ़ाई बना रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उन दोस्तों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपके साथ। उधर मौजूद कौन कौन है उनका नाम मैं आपको पहले बताता चलूँ। मुदस्सर जामी साहब है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। नदीम अहमद साहब है, उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है। जो तीसरा भाई है वो थोड़ा शर्मा रहा था, वो बोला मैं नहीं कैमरे के सामने आना, वो बाहर चला गया है। ये दोनों हमारे साथ होंगे, मैं इनसे बातचीत करूंगा इंशाल्लाह। और जैसे इन्होंने बिरयानी बनाई है उसकी रेसिपी आपको साथ शेयर करूंगा, और जो अरेबियन कढ़ाई है उसकी भी आपको रेसिपी बताएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए नाज़रीन इकराम, हम चलते हैं, उन दोस्तों से बातचीत करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि वो बिरयानी कैसे बना रहे हैं और अरेबियन कढ़ाई कैसे बना रहे हैं। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर जामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता था कि ये हमारे मुदस्सर जामी साहब है। इनका ताल्लुक जो पाकिस्तान से है, वो भावलपुर का ज़िला हांसुलपुर है, उधर से इनका ताल्लुक है। ये हमारे साथ है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे साहब। जी हमारे मुदस्सर जामी साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप आज क्या बना रहे हैं और कैसे बनाएंगे, ये सब आपने आज बताना है। जी बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत शुक्रिया हमारे किचन में आने के लिए। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक पाकिस्तानी जो चिकन बिरयानी हम बनाते हैं। क्योंकि हम सऊदी अरेबिया में इधर रहते हैं तो इसलिए हम पाकिस्तानी बिरयानी बना रहे हैं अपने खाने के लिए। और चिकन कढ़ाई जो हम बना रहे हैं वो है अरेबियन वाइट कढ़ाई, ठीक है? वाइट नहीं है, अरेबियन कढ़ाई है, चूँकि थोड़ी सी वाइट है, अरेबियन लोग थोड़ी वाइट पसंद करते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसका तरीकाकार बताऊंगा कैसे बनती है ये कढ़ाई, और उसमें क्या कुछ मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आपको बताऊंगा, और उसका कितना टाइम लगता है बनाने के लिए वो सारा तरीकाकार मैं आपको आज बताऊँगा मुकम्मल डिटेल के साथ। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुकम्मल घर बैठे ये कढ़ाई फुल टेस्ट के साथ बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। आज की जो हमारी रेसिपी है चिकन अरेबियन कढ़ाई में, सबसे पहले तो हमने प्याज जो है हम चॉप करके रखे हुए हैं। ये 1 किलो चिकन के लिए 2 प्याज, एक या मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हमने चॉप करके रखे हुए हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हैं चॉप करके रखी हुई। चूँकि हमने खुद खानी है ये हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। अगर अरेबियन लोग जो अरबी लोग खाते हैं वो मिर्च बिल्कुल नहीं खाते, उनके लिए ये स्किप कर देंगे। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, और उसके अलावा जब ये सारी चीज़ें मसाला जब भून जाएगा, इसको थोड़ा सा कलर देने के बाद प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे चिकन। 1 kg चिकन होगा, 1 kg चिकन डाल के उसको थोड़ा सा कलर देंगे। चिकन का जब 2 से 3 मिनट पक जाएगा तो चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। चिकन का कलर चेंज होगा, फिर डालेंगे हम नमक डालने के बाद थोड़ा सा उसको दम दे देंगे। उसके बाद जो है 2 से 3 मिनट जो चिकन का बिल्कुल कलर जो है ना वो चेंज हो चुका होगा, मतलब चिकन पक चुका होगा, ठीक है? उसके बाद हम डालेंगे जनाब 1 चम्मच काली मिर्च का। यहाँ पे डलती है सफ़ेद मिर्च, लेकिन हम डाल रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च का 1 चम्मच। ये बसारात एक मसाला है, चिकन मसाला, वो डालेंगे। और ये चिकन की जो टिक्की होती है ये आम सुपर स्टोर से कहीं से मिल जाती है, पूरे पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से भी आम मिल जाती है। ये डालेंगे हम 2 टिक्कियाँ, ठीक है? और थोड़ा सा टमाटो पेस्ट डालेंगे, माजून टमाटर इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया में। ये डालने के बाद जो है इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे मसाला जात मुकम्मल को। उसके बाद हम लोग डालेंगे ये एक ज़बादी है जिसको दही बोलते हैं पाकिस्तान में। एक डब्बा ये है तकरीबन 200 ml का, 200 ml दही डालेंगे 1 kg में। 1 kg चिकन होगा तो 200 ml
उसमें ज़बादी डालेंगे, दही डालेंगे। नाज़रीन किराम, माज़रत के साथ कहता हूँ कि हम सऊदी अरेबिया में चूँकि रहते हैं तो हमारे जो है वो अरबी भी थोड़ी सी दरमियान में लफ्ज़ बोल देते हैं, उसके लिए माज़रत। इसको उर्दू में कहते हैं दही, अरबी में ज़बादी बोलते हैं। ये होगी 2 किलो 200 ग्राम, ठीक है। और ये है, इसको बोलते हैं कुश्ता बोलते हैं अरबी में, और इसको फ़्रेश क्रीम बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में भी इसको पाकिस्तान में हम लोग फ़्रेश क्रीम ही बोलते हैं। 200 ग्राम हम लोग दही डालेंगे, मसाला चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे ये 300 ml जो है ना ग्राम दही, इसको फ़्रेश क्रीम बोलते हैं, फ़्रेश क्रीम डालेंगे उसको। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह हिला के जो है कढ़ाई को, और उसके ऊपर दम दे देंगे। ठीक 4 से 5 मिनट के बाद आपकी जनाब कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। और कढ़ाई, चूँकि हमने वीडियो लेट स्टार्ट की थी, मैं आपको थोड़ी सी कढ़ाई दिखा दूँ, कढ़ाई में आपको दिखा दूँ लुक। चूँकि हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल मैं आपको गाइड करूँगा मुकम्मल कढ़ाई के साथ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको बताया था तो कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं इधर रेस्टोरेंट में आया था, तो ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने बनाई हुई थी, अभी बना रहे थे, ये सब डाल दिया था और बन रहा था। ये मैं आपको बताता चलो साथ साथ। जी जी जामी साहब, आप बताते जाए। आपको जनाब फाइनल लुक दिखाता हूँ सर। मैं इधर आ जाऊँ आपकी तरफ। जी जी सर, आ जाए। मेरे बहुत ही ये हमारे किचन है जो मेरे साथी हैं नदीम भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये जी, नदीम भाई, ये जो नदीम भाई लेके आए, ये जो हमारे नदीम भाई है, ये हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है इनका। ये देखिए इन्होंने ये बिरयानी बनाई है, ये इसकी लुक देखिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। ये हमारे जो है ना नदीम भाई, ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये पाकिस्तान के साहिवाल से रहते हैं उधर। ये आप पता चलूँ, ये देखिए ये हमारे ये जो हमारे नदीम अहमद साहब थे, इन्होंने ये बिरयानी बनाई है। और जो हमारे जिमी जो मुदस्सर साहब थे, इन्होंने अरेबियन कढ़ाई, जिसे हम वाइट कौरमा भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये अरेबियन कढ़ाई थी, इसके हवाले से उन्होंने बताया। और साथ साथ ये मसाला जात थे, इनके बारे में बताया। ये ऑयल था, इसके बारे में बताया। ये जो मिर्चें थी साहब बताया। ये इनका किचन था, आपको किचन की भी विज़िट कराता चलूँ। ये इनका जो था, जो आप तलाजा इधर बोलते हैं सऊदी अरेबिया में, आप इसको बोल सकते हैं फ्रिज। और ये जो हमारा मकीना बोलते हैं, मकीना का मतलब ये है कि इसको हम पिज़्ज़ा मशीन बोलते हैं। पिज़्ज़ा मशीन के साथ साथ मैं आपको बताऊं, अभी जो हमारे नदीम अहमद साहब है वो रोटी बना रहे हैं। रोटी भी हर घर की ज़रूरत है नाज़रीन इकराम। और ये आप चेक कीजिए, हमारे प्रदेश में तो ऐसा ही चलता है, क्योंकि जो घर में है उधर तो हमारे माँ और बहन होती हैं वो बना देती है, जो शादीशुदा है उनकी जो वाइफ होती है वो बना देती है। लेकिन प्रदेश में क्या करें, प्रदेश में सब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए रोटी अभी बन रही है, साथ साथ देखिए रोटी की शक्ल देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मशीन है ये शवारमा है, शवारमा दजाज, जैसे पाकिस्तान में सब तरफ एक ही है नाम ये है। ये जो है इस पे आप फ़ाहिता दजाज इधर बोलते हैं, इसके आप बोटियाँ जिसे हम गोश्त बोलते हैं, इसको भूनते हैं इधर सब मसाला जार डाल के। ये बहुत बड़ी मशीन है। और इसके साथ साथ आपको 2 मशीनें और दिखाता चलूँ। ये 2 मशीनें फ्राई करने वाली है। आप इसमें बर्गर डाल सकते हैं, इसमें चिकन डाल सकते हैं, और हाँ आप बतातस डाल सकते हैं, जो बतातस बोलते हैं आलू को, वो डाल के इसमें आप फिंगर चिप्स जिसे बोल सकते हैं वो भी डाल के बन सकती है। हाँ ये आप देखिए, मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाता चलो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये इसमें ऑयल डाला हुआ है, अभी इन्होंने वो चिकन डाल के इसको तला था जिसे हम कह सकते हैं वो है। और उसके साथ साथ आपको मैं ओवन भी दिखाता चलूँ। ओवन है, ओवन भी हर घर की ज़रूरत है, और सब लोग ओवन में जो भी गर्म करने के लिए रखते हैं वो हो जाता है। ये भी आपको दिखाता चलूँ। और साथ आपको मैं बड़ी मशीन इधर दिखाता हूँ। ये जो इधर की बड़ी मशीन है, इसमें आप कबाब दजाज, कबाब लाहम, ये से आप बड़े गोश्त के जो टिक्के होते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं। और उसके साथ जो गोश्त छोटे के हैं वो भी टिक्के आप इधर बना सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया का किचन था, और मैंने आपको साहब अल्हम्दुलिल्लाह बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो है पसंद आई होगी।
और इंशाल्लाह आप नाज़रीन इकराम के लिए नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ, एक ऐसी ही वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। ये आप आखिर पे रोटी की लुक चेक कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जो सऊदी अरेबिया में ऐसे रोटी बनती है। आप दूसरी तरफ भी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए ये अभी इधर से बन चुकी है, ठीक है। ये पाकिस्तानी रोटी है जिसे हम पाकिस्तान में बनाते हैं, इंडिया में भी बनाते हैं, सब तरफ ये एक ही चलती है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी रोटी है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी इधर ज़्यादा है ना, तो मैं इनके पास आया था तो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये प्रोग्राम, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है काइंडली मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका हम सफ़र मुख्तार अली आपके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और वीडियो के साथ हाज़िर होगा और प्रोग्राम के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी व नासर। शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।